हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तहे दिल से हमारे एग्ज़ाम ट्री पे। तो हम फिर से हाजिर हैं एक नए पेपर के साथ। आप लोगों को मालूम हो गया 11 मई 2025 को जो बीएसएससी कार्यालय परिचारिका डीएसटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 मई को संडे को, बिल्कुल 3.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। शायद उसका जो प्रेजेंटेशन था 35 या 30% था, उससे ज़्यादा नहीं था। और उसके पेपर्स को हम लोग ऑथेंटिक रियल पेपर को लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे पेपर कोड जो है 125 है। और आप यहाँ क्वेश्चन ब्लॉकेट नंबर भी आप हमारे यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ब्लॉकेट सीरीज जो है, और यह सीरीज जो है 4 भागों में विभाजित था, जिसमें ए सीरीज का हम लोग देख रहे हैं। रोल नंबर है लेकिन नाम को मैंने हाइड कर दिया है। तो इस पेपर को हम लोग मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान को देखेंगे। जो जीके जीएस का पेपर है यहाँ पे, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग सामान्य हिंदी और फिर अंक गणित जो है मैथ को देखेंगे। तो 3 वीडियो का पार्ट आएगा। ऑथेंटिक एकदम 100% ऑथेंटिक आंसर के साथ होगा। बीएसएससी कार्यालय परिचारी 11 मई 2025 का जो रियल क्वेश्चन पेपर है, और उसके हम लोग एनालिसिस को देख रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ जो सामान्य अध्ययन है, जीके जीएस जो पूछे गए थे 40 क्वेश्चन, उसका आप लोग बिल्कुल मैच कर लीजिए। कितने आपके आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। आपके टोटल मार्क्स इसमें कितने आ रहे हैं। आप टोटल मार्क्स भी बता सकते हैं ऑल ओवर 100 में। यहाँ कोई नेगेटिव नहीं था, आप लोग को मालूम ही होगा। और एक सही पे 1 नंबर मिला दिया जाता है। तो चलेंगे वीडियो पर, लेकिन उससे पहले वीडियो पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिस पल पल मिलती रहे। साथ में लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे अपने तमाम दोस्तों को, और वो भी मैच कर ले। तो चलिए हम लोग सीधे बढ़ेंगे। जीके जीएस बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, यहाँ देख सकते हैं 3 भागों में था। मैथ था, जीके जीएस था, और साथ में हिंदी भी था। हम सामान्य अध्ययन के भाग 2 पार्ट देख रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर से यही क्वेश्चन था, उसको देखिए। क्वेश्चन 31 नंबर क्या है, इसका वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो यहाँ देख सकते हैं अर्थशास्त्र है, इसके रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र के कौन थे, तो कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो कौटिल्य। 31 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ क्या था। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। एकदम रियल है, कोई गलती अगर हो नहीं हो सकता है, शायद कोई भी गलती मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं। तो बिल्कुल मैंने इस पर पूरी जांच पड़ताल करके मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। 33 नंबर को देख लीजिए। बारलोदी सत्याग्रह जो था 33 नंबर, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारलोदी सत्याग्रह का नेतृत्व प्रारंभ, डी हो जाएगा 33 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी। जो पादप में जाइलम था वो क्या था, तो जल का वहन करना। जल का वहन, देखिए भोजन का वहन करके यहाँ फंसा दिया था। ठीक है, यहाँ जल का ही वहन होगा पादप में जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे 35 नंबर, वंदे मातरम गीत के रचयिता। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। 35 का वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। पूछा है बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, रिलायंस, कोको कोला, सैमसंग और नोकिया, ये चारों बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है जो एक से अधिक देशों में कार्य करता है, अनेक क्षेत्रों में, लेकिन सारे हैं वह बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे हिसाब से। और एक रिलायंस जो है भारतीय कंपनी, ये भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। लेकिन और अगर ये विदेशी, ये तीनों विदेशी कंपनी है, सैमसंग, नोकिया वगैरह ये सब विदेशी, लेकिन रिलायंस भारत के, इसके हिसाब से हम रिलायंस को मार सकते हैं। लेकिन अब इसका आंसर क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। आप देख के बताइए किन्होंने क्या मारा है। शायद इसका आंसर सभी को मिलेगा, तो मेरे हिसाब से 36 का ए होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 37, विल्बर्डन ट्रॉफी किस देश में आयोजित है। विल्बर्डन जो ट्रॉफी होती है यह आपके इंग्लैंड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या है। रक्तदाब मापने का स्फेग्नोमीटर, डी हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 39, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा। देखिए चावल का कटोरा जो है, देखिए नालंदा, पटना और किशनगंज होगा, रोहतास जो है चावल का कटोरा होगा बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। रेगुर मृदा कहा गया आपको काली मृदा को, काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 हो चुका है, 41 पे आइए। भारत में आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की जो घोषणा करते हैं कौन करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, मुर्मू जी अभी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जापान की मुद्रा। जापान की मुद्रा क्या है, तो येन। 42 का ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? 43 में जीडीपी पूछा है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारा बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा अधात्विक खनिज कब रहता है? अधात्विक खनिज यहाँ पर कौन सा देख लीजिए, अधात्विक 44 नंबर क्वेश्चन में जो है अधात्विक खनिज पूछा गया, तो ये अवरक हो जाएगा। अवरक सोना, लोहा और तांबा, ये खनिज है, अधात्विक अवरक हो जाएंगे। 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो हमारे पास अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं चेहरा देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए 45 का बी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 46 पे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था यह कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग मिलाइए। अगला क्वेश्चन है 43, तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? तो हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, 47 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे देश बंधु, 48 में है देश बंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं, तो चित्तरंजन दास देश बंधु, 48 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित? यह आपको हो जाएगा उत्तराखंड, सी में हो जाएंगे, 49 का सी। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 50, वनस्पति कौन सा संसाधन है? देखिए वनस्पति कौन सा, तो वनस्पति देखिए जो जिसमें सजीव होता है, तो ये जैव संसाधन हमारे हिसाब से सिर्फ ए होगा, 50 का ए। जैव संसाधन है, नॉट ए और बी होगा। वनस्पति क्या है? वनस्पति जो पेड़ पौधे वो सजीव है, और सजीव है वो जैव में आते हैं, और जैव में तो जैसे पहाड़, पत्थर, ये सब जो निर्जीव होते हैं ज़्यादातर, तो इसका 50 का ए ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 51 को देखना है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के जो विदेश मंत्री है वो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी हमारा शिंगलोंग, 52 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 13 नंबर जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में, 53 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? तो पौधे की वृद्धि जो होती है किस यंत्र है? तो कैस्कोग्राफ से वृद्धि होती है, कैस्कोग्राफ से मापते हैं, 54 का बी। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था यह देखिए किस विरोध में हुआ था? पेड़ पौधे को बचाने, लेकिन सरदार सरोवर बांध के ये संरक्षण विरोध में हुआ था, वहीं के आसपास में, तो 55 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग 56, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न पुरस्कार, बी हो जाएगा, 56 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को, डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, 57 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए यहाँ फाइनल की मेजबानी पूछा है, फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए ये हुआ था ये, लेकिन फाइनल की मेजबानी पूछा जा रहा है, तो इससे की रिगार्डिंग हमको इसका आंसर याद नहीं है, लेकिन ये शायद ये आपका पाकिस्तान में हुआ है, उसी के आसपास हम लोग कह सकते हैं भारत में, लेकिन भारत में इसका हुआ नहीं था। फाइनल है ना, तो फाइनल की मैच का आंसर हमको याद नहीं है, लेकिन हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन फाइनल की मेजबानी पूछा है, तो फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो शायद इसका आंसर जो होता यह आपके हुआ था दक्षिण अफ्रीका। तो बिल्कुल आप इसको कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं गूगल में सर्च करके मैं आपको कमेंट में इसका आंसर 58 का मैं आपको दे दूंगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का जो उपचार होता है, बहुत VVI क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, एंटासिड है। आप हमारे वीडियो को देखे होंगे, एडिटोरिया जो चल रहा है सीरीज, उसमें बिल्कुल क्वेश्चन आ चुका है। तो एंटासिड होता है अपच के उपचार के लिए, एंटासिड औषधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, निम्न में से कौन सी गैर कृषि आधारित उद्योग है? गैर कृषि आधारित उद्योग जो है ना, चर्म उद्योग है, चर्म उद्योग, बाकी ये सब कृषि आधारित है, तो चर्म उद्योग गैर कृषि हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 61, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन, 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 किस देश में आयोजित हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बी हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, सी, 63 का सी हो जाएंगे, जगदीप धनखड़, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है, बी हो जाएगा, बी, 64 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? तो यहाँ लोहा होता है, लोहा और इस्पात दोनों हम ले सकते हैं, अगर लोहा न रहे इस्पात रहे तो उसको भी आपको मारना है, तो उद्योग की जननी लोहा और इस्पात दोनों को कहते हैं, तो वही इस्पात उसी का बना, तो लोहा कहिए, 65 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 66, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक 1935, ए, 66 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न कौन से कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक है? अपरूप है और विद्युत का सुचालक है, तो कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट, 67 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था किसके कारण? तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण क्या हुआ था? स्थगित हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन है? पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, यही होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष क्या है? तो ये 51 से 56 डी। और यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था टोटल समान अध्ययन जीके जीएस का। तो बिल्कुल आप लोग बताएं कि इस 40 में आपके कितने मार्क्स आते हैं। और बस थोड़ी देर ही बाद आपके हिंदी पेपर को भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो बिल्कुल जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए आपके इसमें 40 में कितने मार्क्स आते हैं और टोटल भी बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।